ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित है प्रसिद्ध बायन माता का मंदिर और इसके समीप ही है अन्नपूर्णा माता का मंदिर। बायन माता मंदिर में भी नवरात्रि महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं इस बायन माता मंदिर के बारे में कई तरह की गाथाएं प्रचलित है एवं महाराजा हमीर ने इसका निर्माण करवाया था और जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़ दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया था, 6 महीने तक खिलजी की सेना दुर्ग पर डेरा डाले रही दुर्ग के चारों ओर। तो उस समय महाराणा हमीर सिंह ने बायन माता से यह प्रार्थना की कि आखिरकार कैसे इससे मुक्ति पाई जाए। तब कहा जाता है कि बायन माता ने महाराणा हमीर सिंह का साथ दिया और आखिरकार वह सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर टूट पड़ी और उसके बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी तरह की अन्य कई गाथाएं भी इस मंदिर को लेकर प्रचलित है। राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित है प्रसिद्ध बाण माता का मंदिर और इसी मंदिर से सटा है अन्नपूर्णा मंदिर, जहाँ की नवरात्रि महोत्सव के तहत अष्टमी पर मंगलवार को दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। कई भक्त ढोल नगाड़ों के साथ दर्शन करने के लिए पहुँचे एवं रहकर भक्तों की कतार लगती रही। कई स्थानों पर रहने वाले भक्त बाण माता को अपनी कुल देवी मानते हैं, जिनका विशेष श्रृंगार किए जाने के साथ ही मंगलवार को चांदी से बनी पोशाक धारण करवाई गई। महाराणा मेवाड़ हमीर सिंह द्वारा 1326 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका नाम अन्नपूर्णा माता रखा गया। हालांकि यह मंदिर 7वीं शताब्दी का बना हुआ है। अन्नपूर्णा का अर्थ अन्न का पूर्ण करने वाली देवी रखा। इन दोनों मंदिरों में प्रतिदिन आकर्षक श्रृंगार नवरात्रि के दौरान किया गया। मंदिर परिसर में एक ही पत्थर से निर्मित विशाल सिंह भी बना हुआ है। इस तरह का विशाल सिंह पूरे दुर्ग पर किसी भी स्थान पर नहीं है। गुप्त काल के समय की कई तरह की निशानियां आज भी इस मंदिर परिसर में मौजूद है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी के रूप में विशेष तौर पर इसकी पूजा की जाती है। यह मंदिर अपनी चमत्कारी शक्तियों एवं ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इसी बाण माता मंदिर में एक संस्था द्वारा गत कई वर्षों से निःशुल्क भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। लगभग 1300 वर्ष पूर्व बप्पा रावल के बाण पर बैठकर बाण माता ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया था एवं चित्तौड़ का राज्य बप्पा रावल को दिया। बाण माता के आदेशानुसार जहां पर बाण फेंका गया उसी स्थान पर बाण माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसके चमत्कार को लेकर कई गाथाएं हैं एवं नवरात्रि के दौरान यहाँ हवन का विशेष आयोजन किया गया। इस मंदिर के पुजारी मुकेश पालीवाल ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आखिरकार क्या गाथा है इस पूरे मंदिर को लेकर। नवरात्रि तो हमेशा से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ में संपादित होती है। इस बार 9 दिवसीय यज्ञ कार्यक्रम था जो निभावास परिवार राणावत परिवार है जो उनके द्वारा पूरा किया गया। नियमित श्रृंगार करवाए गए, नियमित अभिषेक हुए हैं, केसर अभिषेक, जल अभिषेक, नियमित प्रक्रिया जो माता जी की सेवा की रही है वो पूरी 9 दिवसीय परंपरा के साथ चल रही है। तो बाण माता के बारे में बात करें, बाण माता के इतिहास के बारे में बात करें, इतिहास क्या कहता है बाण माता को लेकर? बाण माता का इतिहास जो है वो 7वीं सेंचुरी से जुड़ता है, जब प्रथम गुहिल वंशीय राजा बप्पा रावल उन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया और उसके बाद में जब उनका विवाह हुआ वो सोलंकियों के बीच में गुजरात में हुआ। वहाँ से रानीसा कंडिया में यहाँ पर पधारे। वो जो विग्रह था उसको मूर्ति के रूप में यहाँ पर उन्होंने विराजमान कराया। रानीसा की आराध्य थे माँ बाणेश्वरी, माँ ब्रह्माणी स्वरूपा, और यहाँ पर उन्हें बायन के नाम से प्रसिद्धि हुई है। और ये भी सुना है कि कुछ लोगों की कमेटी है बाण माता को लेकर जो कि भंडारे का आयोजन लगातार करती रहती है। यहाँ एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक संस्था बनेगी जिसे बाण माता सेवा संस्थान कहा जाता है। वो यहाँ पर नियमित भंडारे का आयोजन कर रहा है, जिसमें निःशुल्क भोजनशाला उनकी 365 दिन चलती है और नवरात्रि के 9 ही दिन यहाँ पर अल्पाहार और भोजन के कार्यक्रम होते हैं। हमने कई बार देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा बाण माता का कई बार नित्य नए ढंग से श्रृंगार होता है।
उस श्रृंगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? श्रृंगार का तो अपना महत्व है ही, इसके लिए भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कुछ ऐसे अनूठे भक्त हैं जो हर साल एक नई माला माता जी को धारण करवाते हैं। उसमें इलायची की माला धारण कराई गई, उसके अलावा समय पे ड्राई फ्रूट्स की माला हुई, अंजीर की माला हुई है। इस बार उन्होंने 11.25 किलो लौंग की माला एकम के दिन वो आगे थे, बीज के दिन धारण करी माता जी को, और उसकी शोभा बढ़ाई गई। इसी प्रकार से बेंगलोर से भक्त आते हैं, वो वहाँ के साउथ इंडियन जो फ्लावर हैं उनकी खुशबू यहाँ तक माता जी तक पहुँचाते हैं। और बाई एयर मालाएँ जो है वो नियमित रूप से माता जी को धारण हो रही है, तो 9 दिन तक लगातार चल रही है। ये बताया कि आपने कि बेंगलोर से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, तो ये जो फूल जो अलग अलग फूल भी यहाँ श्रृंगार किया जाता है, तो वो क्या वहीं से आते हैं? ये फ्लावर बेंगलोर और चेन्नई के वहीं के फ्लावर हैं, और जो बाई एयर आ रहे हैं, और उसको नियमित रूप से यहाँ पर कलेक्शन करके और मालाएं भी गुथी जा रही है, और वहाँ से भी मालाएं लाई जा रही है। इस अन्नपूर्णा माता मंदिर के बाहर एक विशेषता आपको और बताएं कि यहाँ पर जो एक सिंह बना हुआ है, इतना विशाल आकृति का सिंह पूरे चित्तौड़ दुर्ग पर कहीं भी नहीं है, और ख़ास तौर पर यह एक स्टोन में बना हुआ है। ये एक इसकी विशेषता भी है कि एक स्टोन में बना होने के साथ ही इतना अधिक विशाल जो ये सिंह है, ये पूरे चित्तौड़ दुर्ग पर कहीं भी नहीं है। हालांकि कालिका माता मंदिर पर है, लेकिन इतना विशाल जो है सिंह यह आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा जितना कि यहाँ अन्नपूर्णा महादेव मंदिर के बाहर है। केसी दुर्ग के पर बाण माता मंदिर के सामने ही समीप ही है अन्नपूर्णा मंदिर भी है। यदि इस मंदिर के निर्माण की बात करें, इतिहास की बात करें, तो क्या है इसका इतिहास और निर्माण? दुर्ग स्थित अन्नपूर्णा मंदिर 4th शताब्दी का गुप्तकालीन महालक्ष्मी का मंदिर है। जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ है, उसके बाद में जो पुनः विजय माता जी के आशीर्वाद से हुई, जो चारण देवी वरुड़ी जी हैं, और उनके नाम से ही मंदिर का नामकरण महाराणा हमीर ने अन्नपूर्णा करवाया। उनके भाई बालूचारण की सहायता से पुनः आक्रमण दुर्ग पर किया गया था, और पुनः विजय और दुर्ग की गद्दी के ऊपर जो स्थापना हुई है सिसोदिया वंश की, वो 13वीं सेंचुरी के अंदर इन्हीं के आशीर्वाद से हुई। और यहाँ यदि नियमित कार्यक्रम की बात करें, नवरात्रि के दौरान की बात करें, तो यहाँ किस तरह के आयोजन होते हैं? यहाँ नियमित राजभोग, 56 भोग या दूसरी श्रृंगारों का आयोजन नियमित रूप से हो रहा है, और जिस तरह से बाण माता में पूजा हो रही है उसी के बराबर अन्नपूर्णा जी में भी सेवा कार्य चल रहा है। दोनों मंदिर के बारे में एक बात और, बाण माता और अन्नपूर्णा माता मंदिर के दर्शन के समय की बात करें, तो क्या ये दिन रात खुला रहता है, कोई समय निर्धारित है इसका? इसका समय हमने निर्धारित किया हुआ है। इसमें प्रारंभिक जो दर्शन है वो 6 बजे से प्रारंभ हो जाते हैं, तो दिन भर दर्शन रहते हैं। 8 बजे आरती होती है। उसके अलावा दिन का श्रृंगार प्रारंभ होता है 4 से 5:30 के बीच में। उस दौरान मंदिर बंद रहता है। उसमें दर्शन वापस श्रृंगार के बाद खोले जाते हैं, जो 5:30 से 9 बजे तक रहते हैं। संध्याकालीन आरती सूर्यास्त के अनुसार। ऊपर जो हम देख रहे हैं, इसका गुंबज देख रहे हैं, उस गुंबज की बात करें तो ये किस समय का है? इसके अंदर षोडश मातृकाओं की अलंकरण है, जिसमें डांसिंग फॉर्म में और फ्लूट्स वगैरह सारे इनके वाद्य यंत्र इनके पास है। इनमें से 15 अभी भी मौजूद हैं, और ये 4वीं शताब्दी की शानदार अलंकरण है। यानी कि ये जो गुंबज अब दिखा रहे हैं हम, जो 4वीं शताब्दी के हैं। उसके समय के हैं, लेकिन समय समय पे जीर्णोद्धार होते रहे, और विशेष जीर्णोद्धार जो है वो 1326 में महाराणा हमीर द्वारा करवाया गया। यानी 1326 के बाद में जो कराया, उसके बाद लगभग यथास्थिति है। उसके बाद की स्थिति आज जो हम देख रहे हैं वो की वही है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। हेलो, ये वो गुप्तकाल का निशानी है। ये सभी गुप्तकाल की निशानी है, और इसकी खासियत जो आप बता रहे हैं, केश बने हुए हैं, जो अंदर जो मूर्ति बिरादरी है, ये उसी का स्वरूप है। यहाँ कमल दल है, कमल की पत्तियां बनी हुई, लक्ष्मी 4 गज है इसमें 2 बने, अंदर माता जी अंदर 4 है। अन्नपूर्णा मंदिर का जो परिसर है, उसके पीछे यदि आप जाएंगे, कभी आपने देखा होगा, तो हम आपको खास एक चौंकाने वाली बात बताएं कि यहाँ पर इस तरह के हाथ के जो निशान हैं, ये उस टाइम के प्राचीन समय के बने हुए हैं।
और जिसके बारे में अब तक मालूम नहीं पड़ पाया कि आखिरकार ये जो निशान यहाँ लगाए गए होंगे किस कारण लगाए होंगे, क्या उसका उद्देश्य रहा होगा। यहाँ के जो पंडित हैं उनसे मुकेश जी से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने भी यह बताया कि ये जो हथेलियाँ के हैं ये आज के नहीं हैं, उस समय के हैं। और इस तरह की जो स्पष्ट रूप से यहाँ हथेली देखने को मिलती है वह अन्य स्मारकों पर देखने को आपको शायद नहीं मिलेगी। यह एक बहुत बड़ी यहाँ की महत्वपूर्ण बात है। कई लोग आए, खोजबीन भी हुई, लेकिन यह पता नहीं लग पाया कि आखिर जो ये हथेलियों के जो निशान है ये क्यों यहाँ लगाए गए होंगे, क्या उद्देश्य उस टाइम रहा होगा जब राजा महाराजाओं के समय यह मंदिर बना था। एक चौंकाने वाली जानकारी इस मंदिर के बारे में ये भी, यहाँ पुरातत्व विभाग की टीमें भी कई बार आ चुकी है और यहाँ इन्होंने साफ़ किया लेकिन ये साफ़ भी नहीं हो पाया। लेकिन जब पत्थर से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पत्थर से इन्होंने रगड़ के इसको पत्थर रगड़ कर ये पता लगाने की कोशिश की, हालांकि वो फिर निशान हट गए। लेकिन पानी से कितनी बार इन्होंने साफ़ किया, केमिकल से साफ़ किया, लेकिन वह साफ़ नहीं हो पाया। प्राचीन समय का ये जो हाथ के जो निशान देख रहे हैं आप, और ये पत्थर से जब यह साफ़ की तो यह स्थिति उस समय यहाँ पर यह देखने को मिली। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष रूप से हवन का आयोजन भी चलता रहा, जिसको लेकर लोगों ने बताया कि आप क्वेश्चन करेंगे। आपके द्वारा यहाँ 9 दिनों से यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और ये भी बताया गया है कि यह कुल देवी भी है। पहले तो आपका परिचय, कहाँ से आप आए और इस यज्ञ के दौरान क्या क्या आयोजन रहे और किनके सानिध्य में यह यज्ञ का आयोजन हुआ। हम लोग जालोर जिले के बीनमाल तहसील के निम्बावास गांव से हैं और ये बाण माता हमारी राणावत सिसोदिया परिवार की कुलदेवी हैं और यहाँ पे नवरात्रि के 9 दिन में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वो हमारे निम्बावास राणावत परिवार की ओर से गुरुजी मुकेश जी के सानिध्य में और बाबू जी के सानिध्य में, और आज उसकी उमाष्टमी के दिन पूर्णाहुति है और अभी हम पूर्णाहुति देंगे और नवरात्रि के 9 दिन हैं वो उसको परिपूर्ण करेंगे। तो साल में जो 2 नवरात्रि आती है दोनों नवरात्रि में होता है या इसी 4 दिन नवरात्रि में होता है? हम दोनों नवरात्रि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं माता जी के कार्यक्रम में। जब भी गुरु जी का आदेश होता है और माँ का आदेश होता है तो हम लोग जरूर यहाँ आते हैं और हवन यज्ञ प्रसादी और पैदल अपने संग यहाँ लेकर भी लास्ट टाइम आए थे हम लोग इधर, तो माँ का आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। तो 9 दिनों तक आपका पड़ाव यहाँ रहता है? नहीं, हम लोग रात को ही इधर आए हैं। 9 दिन का जो हवन यज्ञ चला है वो गुरुजी के सानिध्य में ही चला है। अच्छा, हाँ जी। और कितने सदस्य आपके वहाँ से आए हैं सारे? अभी हम लोग 5 से 7 जने आए हैं और बाकी भक्त हैं वो रेगुलरली आते रहते हैं महीने भर 2 महीने में माँ के दर्शन करने के लिए। और यदि हवन की बात करें तो कितने वर्षों से इस तरह का हवन का आयोजन किया जा रहा है? ये हमारे भी गाँव में एक माता जी की छोटा सा एक संगठन है, वो 2010 से यहाँ पे आ रहे हैं और माता जी के हर कार्यक्रम में, चाहे वो नवरात्रि का कार्यक्रम हो चाहे वो शरद नवरात्रि का कार्यक्रम हो, तो उसमें हर बार माँ के आशीर्वाद से हिस्सा ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में चल रहे राष्ट्रीय दशहरा मेला के दौरान सोमवार रात्रि को बड़ी संख्या में मेलार्थी उस समय बेकाबू हो गए, जबकि हरियाणी डांसर सपना चौधरी मेले में स्टेज पर कार्यक्रम देने के लिए पहुंची। इस दौरान एक डोम भी गिर गया। ये तो शुक्र रहा कि किसी तरह की कोई जन हानि नहीं हुई और केवल 15 मिनट ही सपना अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकी और इस 15 मिनट के लिए उसे दिए गए लाखों रुपए। लेकिन इस तरह के बावजूद आयोजक एवं अन्य जने यह कहकर अपनी पीठ थपथपा रहे कि ऐसी स्थिति में कार्यक्रम बीच में ही समाप्त कर दिया गया और स्टेज को फिर से तैयार किया गया। जो डोम गिर गया था उसे रात्रि में ही ठीक कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि जब यह पता था कि सपना चौधरी को बुलाया गया है, जो कि एक जानी मानी डांसर है, हजारों की संख्या में लोग उसे देखकर बेकाबू हो जाते हैं, तो उसी तरह के इंतजाम आखिरकार पहले क्यों नहीं किए गए और लाखों रुपए केवल 15 मिनट के दे दिए गए। और जिस तरह की किरकिरी हुई और यह स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद भी आयोजक अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं।
धन्यवाद स्टेज का, हमारे जितने भी साथीगण आर्टिस्ट आए हैं यहाँ पे उनका, हमारे बाउंसर टीम का, हमारे पुलिस कर्मियों का। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में नगर परिषद की ओर से आयोजित राष्ट्रीय दशहरा मेला के दौरान सोमवार रात्रि को हरियाणा की प्रसिद्ध डांसर सपना चौधरी को कार्यक्रम के लिए बुलाया गया, लेकिन हजारों की संख्या में मौजूद लोग न केवल बेकाबू हो गए बल्कि दर्शकों के लिए लगाया गया डोम भी टूट गया। डोम का एक झुकाव इतना अधिक हो गया कि अफरा तफरी के हालात उत्पन्न हो गए। यह तो शुक्र रहा कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई और सपना चौधरी केवल 15 मिनट में ही अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकी और 15 मिनट के इस कार्यक्रम के लिए लाखों रुपए उसे देने पड़े, जिसका कहना था कि वह तो पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आई थी, लेकिन आयोजकों की गलती के कारण यदि डोम टूट गया और कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा तो उसकी आखिरकार क्या गलती थी। आयोजकों को यह पता था कि सपना चौधरी को बुलाया गया, जिसके जलवे और उसके डांस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग बेकाबू हो जाते हैं, जिसके साथ 15-20 बाउंसर को भी हर समय तैनात रहना पड़ता है। तो फिर आखिरकार समय रहते ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई जिसके कारण इस तरह के हालात उत्पन्न न हो, अफरा तफरी जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। और बड़ी संख्या में जब पुलिसकर्मी मेला परिसर में मौजूद थे तो जो डोम काफ़ी अधिक झुक गया तो वहाँ पर लोगों को क्यों नहीं बैठना दिया गया और इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कदम क्यों नहीं उठाए गए समय रहते, ताकि कार्यक्रम को बीच में बंद न करना पड़े। और जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए वह स्वयं आप देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर लोगों को भागना पड़ा और काफ़ी बच्चे महिलाएं भी इस दौरान मौजूद थी, लेकिन यह शुक्र रहा कि सब कुछ ठीक रहा और किसी तरह की जनहानि नहीं। इस तरह के हालात उत्पन्न होने के बावजूद नगर परिषद की ओर से यह जानकारी दी गई कि हरियाणा की प्रसिद्ध डांसर एवं सिंगर सपना चौधरी ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। लेकिन किस तरह का मन मोह लिया यह वीडियो इस बात का साक्षी है। यही नहीं, नगर परिषद की ओर से इस आयोजन का कवरेज कर रहे वीडियोग्राफर आदि से भी इस तरह के कई वीडियो भी डिलीट करवा दिए गए ताकि इस मेले को लेकर गलत संदेश पूरे देश पे नहीं जाए। लेकिन सवाल यह उठा है कि यदि कोई हादसा हो जाता, बड़ी कोई घटना हो जाती तो आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? क्या नगर परिषद की जिम्मेदारी इतनी भी नहीं बनती कि कम से कम वह इस घटना को लेकर खेद व्यक्त करती कि लोगों को जो असुविधा हुई उसके लिए नगर परिषद खेद व्यक्त करती है। हादसे कभी भी कहकर नहीं होते हैं और इस तरह के जब हादसे होते हैं तो इसी तरह की कमियों के कारण होते हैं। जब यह दशहरा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होता है और हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं, न केवल राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तो आखिरकार उस अनुरूप पहले व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई, यह सबसे बड़ा सवाल।